सनातन गर्व के इस महान दृश्य को आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूल पाएंगी। ये सनातन के एकाकार होने का रंग है। ये जाति, पंथ, वर्ण, संप्रदाय से ऊपर उठकर मानव मात्र के एक होने का भाव है। ये महाकुंभ 2025 प्रयागराज है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। पौराणिक कथा है कि प्रयागराज में त्रिवेणी तट वह पुण्य स्थान है जहां देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से प्रकट हुए अमृत कलश से अमृत की बूंद गिरी थी। उसी पुण्य धरा प्रयागराज में पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 45 दिन के आयोजन में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मानव समागम बन गया। महाकुंभ 2025 प्रयागराज के पूर्णाहुति तक पहुंचते पहुंचते अमेरिका की लगभग 2 गुनी, पाकिस्तान की 2.5 गुना से अधिक, रूस की 4 गुना से अधिक, जापान की 5 गुनी आबादी, यूके और फ्रांस की लगभग 10 गुना के बराबर की आबादी ने त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा डाली। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के महान दृश्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही शब्दों में अपने ब्लॉग के माध्यम से साझा किया। महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, तब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक के आयोजन में हर पल उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां कसौटी पर रहीं और पल पल सुव्यवस्था के पैमाने पर खरी उतरती रहीं। ये आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में हम सफलता के एक नए प्रतिमान को छूते हुए आगे बढ़े हैं और आप सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ऊंची चोटी पर आप लोगों ने इस आयोजन को पहुंचाया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन, पुलिस और जनता के सामूहिक प्रयासों से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। 144 वर्षों के अंतराल पर आयोजित हुए महाकुंभ में सनातन भक्ति के विराट प्रवाह से दुनिया का साक्षात्कार हुआ तो हर कोई अचंभित रह गया। It's actually a really great experience what is a memory for my whole life. कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के कच्छ तक सनातन गर्व के महापर्व में शामिल होने के लिए करोड़ों श्रद्धालु अपने घरों से निकल पड़े। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से, उनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से यहाँ जो सज्जा दिखाई दी, व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की सजगता, प्रत्येक भक्त के लिए विनम्रता, ये सब बड़ा अद्भुत है। अमृत स्नान के समय अखाड़ों एवं नागा सन्यासियों का परंपरागत छावनी प्रवेश, सन्यासियों, कल्पवासियों से लेकर आम श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा और संगम तट पर सनातन का जय घोष। दिन और रात को एक जैसा बनाने वाली जगमग व्यवस्था में महाकुंभ से ज्यादा चमकदार शायद ही कुछ और हो। भारतीय परंपराओं में विश्व को, सनातन की परचम को स्थापित करने में जिस प्रकार महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग 2025 का अभूतपूर्व कार्य रहा, मुझे लगता है इस कारण आज सनातन धर्म घर घर में जागृत हुआ, घर घर में स्थापित हुआ। पवित्र त्रिवेणी की अमृत धारा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुण्य की डुबकी लगाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संगम में पुण्य स्नान किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई अन्य विशिष्ट अतिथियों एवं जानी मानी हस्तियां संगम स्नान के पुण्य की भागी बनी।
100 से ज्यादा देशों से आए विदेशी नागरिकों ने भी महाकुंभ में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अनुभव किया। मानवता की इस अमूर्त धरोहर में शामिल होने वालों में 74 देशों के 118 राजनयिक भी रहे। 12 देशों के राष्ट्राध्यक्षों या मंत्रियों ने भी महाकुंभ में आस्था का प्रबल प्रवाह देखा। महाकुंभ के डिजिटल प्रारूप ने पहली बार किसी आध्यात्मिक आयोजन की ओर युवाओं को आकर्षित किया। एआई पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट, गूगल नेविगेशन, क्यूआर कोड आधारित जानकारियां, शौचालयों की साफ सफाई के लिए क्यूआर कोड आधारित व्यवस्था, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम जैसी सुविधाओं ने युवाओं को जोड़ा। इन युवाओं में अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर आत्मगौरव का भाव जागृत हुआ। प्रत्येक दिन औसतन 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की मौजूदगी के बावजूद गंदगी का न होना 15,000 से अधिक स्वच्छता कर्मियों और 1800 गंगा दूतों की साफ सफाई को लेकर की गई नियमित मेहनत का भी परिणाम रहा। इस संकल्प और परिश्रम का सुफल तब मिला जब महाकुंभ में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने। महाकुंभ को वैश्विक इवेंट बनाने में मीडिया की विशेष भूमिका रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की सफलता में मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मां गंगा की धारा की तरह अनवरत चलता रहा मीडिया की इस अनवरत गति में मेला क्षेत्र में सूचना विभाग द्वारा निर्मित आधुनिकतम मीडिया सेंटर और इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की विशेष भूमिका रही। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नवंबर 2022 से ही महाकुंभ की तैयारियां शुरू कर दी गईं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के अनुमान को ध्यान रखते हुए 7,500 करोड़ से अधिक की लागत से स्थायी और अस्थायी